दोस्तों, सदियों से दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं का सपना आखिरकार पूरा होने जा रहा है। श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर के द्वार भक्तों के लिए हमेशा के लिए खोल दिए जाएंगे। यह राम मंदिर ही अपने आप में इतना विशेष है कि उसके बारे में जितनी बात की जाए कम है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम राम मंदिर नहीं बल्कि राम मंदिर के निर्माण के दौरान होने वाले ऐसे चमत्कार के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और एक सनातनी होने पर आपको गर्व महसूस होने लगेगा। तो राम मंदिर के निर्माण के दौरान सामने आने वाला क्या था वो चमत्कार जिसने नासा के वैज्ञानिकों को भी किया था हैरान। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको वह जगह भी बताएंगे जहां से आप नए राम मंदिर के साथ ही प्राचीन राम मंदिर का भी दर्शन कर सकेंगे। तो अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मंदिर समिति राम मंदिर के निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस मंदिर का निर्माण इस तरह से किया जा रहा है कि यह सदियों तक अपनी जगह पर सुरक्षित रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी श्री राम के भक्ति अयोध्या नगरी में रामलल्ला के दर्शन करने के लिए भक्त आते रहे। राम मंदिर के डिजाइन या फिर उसके निर्माण में कोई कमी न रह जाए, इस बात के निरीक्षण के लिए मंदिर समिति के द्वारा अमेरिका से वैज्ञानिकों की एक टीम को भी बुलाया गया था। यह टीम अयोध्या में तब पहुंची थी जब मंदिर के बुनियाद का निर्माण कार्य किया जा रहा था। बुनियाद को मजबूती प्रदान करने के लिए निर्माण कार्य के पूरे देखरेख की जिम्मेदारी इसी टीम के ऊपर सौंप दी गई थी। इस टीम में शामिल वैज्ञानिक और इंजीनियर पूरे रिसर्च के साथ निर्माण कार्य को आगे बढ़ा रहे थे और इनकी निगरानी में जगह जगह पर पिलर्स डालने के लिए खुदाई की जा रही थी। इसी खुदाई प्रक्रिया के दौरान एक ऐसा चमत्कार हुआ था जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। यहाँ तक कि खुद अमेरिका से आए वैज्ञानिकों की टीम भी चमत्कार के आगे हार मान गई और अंततः निर्माण कार्य में शामिल सभी लोगों को निर्माण कार्य छोड़कर श्री राम जी की आराधना करनी पड़ी थी। तब जाकर राम मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ सका था। दोस्तों, यह चमत्कार तब हुआ था जब अमेरिका के वैज्ञानिक अलग अलग जगहों पर मजदूरों के साथ खुदाई करवा रहे थे। वैज्ञानिक की इस टीम में थॉमस नाम के एक वैज्ञानिक भी शामिल थे जो मजदूरों की एक टीम के साथ खुदाई करवा रहे थे। इस खुदाई प्रक्रिया के दौरान ही उनकी नजर एक ऐसी जगह पर गई जहां की मिट्टी काफी ज्यादा नरम हो गई थी, जबकि बाकी जगह की मिट्टी काफी सख्त थी और वहां खुदाई बड़ी मुश्किल से हो पा रही थी। ऐसे में उस जगह की नरम मिट्टी को देखकर थॉमस को काफी अजीब लगा और उन्होंने मजदूरों को निर्देश दिया कि पहले वह इस जगह पर खुदाई करें। थॉमस के इस निर्देश को सुनकर मजदूर भी हैरान रह गए क्योंकि प्लान के अनुसार उस जगह पर खुदाई करनी ही नहीं थी, लेकिन बॉस का आदेश था तो मजदूर को मानना ही था। तो उन लोगों ने अपनी जगह को छोड़कर उस नरम मिट्टी वाली जगह पर आकर खुदाई शुरू कर दी। वहां पर खुदाई थोड़ी ही गहराई तक हुई थी कि तभी वहां से पानी का रिसाव शुरू हो गया। पानी की वजह से खुदाई मुश्किल हो गई थी, लेकिन लोग वहां खुदाई कर ही रहे थे। सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि उतनी सूखी जगह पर पानी को आता देखकर थॉमस की उत्सुकता बढ़ गई और उन्होंने अपनी टीम के बाकी सदस्यों को वहां बुलाया और सभी ने मिलकर खुदाई आगे बढ़ाने की बात कही। मजदूरों ने खुदाई जारी रखी। खुदाई जैसे जैसे गहरी होती गई, पानी का रिसाव भी तेज होता गया। कुछ समय बाद तो वहां से पानी का तेज बहाव शुरू हो गया, जिसे देखकर हर कोई अचंभित रह गया। सभी बस यही सोच रहे थे कि सूखी जगह पर इतना पानी आ कहां से रहा है। वैज्ञानिकों की टीम ने पानी का सैंपल लेकर इसकी जांच शुरू की। एनालाइज करने के बाद पता चला कि यह पानी निर्माण स्थल से थोड़ी ही दूर पर बहने वाली सरयू नदी का पानी है। वैज्ञानिकों की टीम ने पानी का सैंपल लेकर इसकी जांच की थी। सरयू नदी का पानी निर्माण स्थल पर देखकर हर कोई अचंभित रह गया। वहां जितने भी भक्तजन मौजूद थे वह तो बस यही कह रहे थे कि इस पानी के रूप में स्वयं सरयू माता राम मंदिर के निर्माण कार्य को अपना आशीर्वाद देने आई हैं। वहीं कुछ लोग ये कह रहे थे कि माता सरयू राम मंदिर में अपना योगदान देने के लिए आई हैं, तो वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि माता सरयू राम मंदिर के निर्माण कार्य का दर्शन करने आई हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन यह तो तय था कि सरयू नदी का पानी निर्माण स्थल पर पहुंचना सिर्फ संयोग मात्र नहीं हो सकता। यह बहुत बड़ा चमत्कार था जिसे सिर्फ सच्चे भक्त ही समझ सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक तो सिर्फ तथ्यों पर काम करते हैं, तो उन लोगों ने उस जगह पर आने वाले पानी के सोर्स का पता लगाने का फैसला किया। यह तो पता था कि यह पानी सरयू नदी का ही है, लेकिन यह पानी यहाँ आया कहां से? लाख कोशिशों के बावजूद वैज्ञानिकों की टीम को इस स्रोत का पता नहीं चल सका। बढ़ते हुए समय के साथ ही पानी का बहाव भी बढ़ता जा रहा था, जिससे वैज्ञानिकों को एक अलग ही चिंता होने लगी। चिंता की बात यह थी कि अगर पानी ऐसे ही बहता रहा तो फिर वहां दलदल बन जाएगा और ऐसे दलदल में मजबूत मंदिर का निर्माण कठिन हो सकता है। वैज्ञानिकों ने तो पानी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और जहां तक तकनीक असफल हो जाती है
फिर वहां आस्था ही काम आती है। अपनी समस्या का समाधान लिए हुए सभी राम भक्त श्री राम के दरबार में हाजिर हुए और श्री राम की प्रार्थना शुरू कर दी। भक्त सरयू नदी की धारा रोकने के लिए श्री राम से विनती करने लगे, क्योंकि अगर ये धारा नहीं रुकती तो निर्माण कार्य में विलंब हो सकता था। पूरी आस्था के साथ सभी भक्तजन प्रार्थना में लग गए। प्रार्थना के बाद श्री राम ने अंततः भक्तों की सुन ली और निर्माण स्थल पर बहने वाली सरयू नदी की धारा दूसरे दिन जाकर बंद हो गई। धारा बंद होने के बाद वैज्ञानिकों की टीम ने भी इसे चमत्कार मान लिया और वहां का पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। श्री राम की जय जयकार के बाद मंदिर का निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ हो गया, जो कि बिना किसी रुकावट के लगभग पूरा ही हो चुका है। दोस्तों, राम मंदिर एक ऐसा सपना था जिसे करोड़ों हिंदू सदियों से देखते आ रहे थे। लगभग 500 सालों के बाद अब जाकर उनका यह सपना पूरा हो रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप यह बात जानते हैं कि नए मंदिर के साथ ही आप उसी जगह पर पुराने मंदिर का भी दर्शन कर सकेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है। दरअसल राम मंदिर के निर्माण के दौरान होने वाली खुदाई में प्राचीन राम मंदिर के बहुत सारे अवशेष मिले हैं और इन सभी अवशेषों के जरिए प्राचीन राम मंदिर का दर्शन भी कर सकेंगे। मंदिर के निर्माण के लिए की जाने वाली खुदाई के दौरान प्राचीन राम मंदिर के कई सारे अवशेष मिले, जिसमें अनेकों मूर्तियां और मंदिर के स्तंभ शामिल थे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कार्यालय के व्यवस्थापक श्री प्रकाश गुप्ता के अनुसार ये सारी चीज 40 फीट की गहराई पर खुदाई करने के बाद प्रकट हुई थी, जिसमें एक चरण पादुका, प्राचीन पाषाण और कुछ खंडित मूर्तियों के अवशेष शामिल हैं। इसके पहले भी 20 फीट तक खुदाई के बाद कई सारी चीजें मिली थी, जिसमें प्राचीन शिलाएं, खंडित मूर्तियां जैसी चीजें शामिल हैं। अब जब सीता जी के रसोई की खुदाई का काम चल रहा था तो वहां सिलबट्टा, चकला बेलन जैसी रसोई से संबंधित चीजें मिली थी। इन सारी चीजों के मिलने से पहले जब निर्माण कार्य शुरुआती चरण में था तभी कई सारी महत्वपूर्ण चीजें मिली। गर्भगृह स्थल पर खुदाई के दौरान कई सारी पुरातात्विक मूर्तियां, खंबे और सबसे महत्वपूर्ण 4 फीट लंबा शिवलिंग प्राप्त हुआ। इसके अलावा देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां सहित 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ और 6 रेड स्टोन के स्तंभ भी मिले। निर्माण कार्य जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे प्राचीन मंदिर से संबंधित चीजें मिलती गईं और पूरा निर्माण स्थल भक्तिमय हो गया। अब दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मंदिर की खुदाई के दौरान मिली इन सारी चीजों का क्या होगा या इसे कहां रखा जाएगा, तो बता दें कि मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मंदिर परिसर में एक म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। इन सारी चीजों को इसी म्यूजियम में रखा जाएगा। अयोध्या आने वाले भक्त मंदिर में रामलल्ला का दर्शन करने के बाद राम म्यूजियम में जाकर प्राचीन मंदिर से संबंधित प्राचीन अवशेषों का भी दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप नए मंदिर के साथ ही प्राचीन राम मंदिर का भी दर्शन कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। श्री राम के भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और आगे भी हम मंदिर से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियोज लेकर आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।